अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया, वापसी का सफर, किस्त नंबर 111, शाह बलूत का खजाना। मारिया कुएं के अंदर गिरती जा रही थी। नीली आंखों वाला शालांग उसकी गोद में था। आखिर उसके पांव कुएं की तह में किसी सख्त चीज से टकराकर रुक गए। उसने देखा कि वो अंधेरे कुएं की तह में बिखरे हुए पत्थरों पर खड़ी है। उसे चुड़ैल की आवाज अभी तक कुएं के ऊपर से आ रही थी। चुड़ैल औरत कुएं के ऊपर खड़ी डरावनी आवाजें निकाल रही थी। मारिया नीली आंखों वाले बच्चे शालांग की जिंदगी को उस चुड़ैल से बचाना चाहती थी जो उसे नजर आ रहा था। मारिया अंधेरे में सब कुछ देख रही थी। उसने ऊपर निगाह उठाई तो खौफ से उसका जिस्म बर्फ हो गया। चुड़ैल ने भी कुएं में छलांग लगा दी थी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे हवा में तैरती हुई उतर रही थी। अब क्या करे? बच्चे को उस चुड़ैल के पंजे से कैसे बचाए? क्या चुड़ैल का मुकाबला करे? मारिया अच्छी तरह जानती थी कि वो चुड़ैल को हलाक कर डालेगी, मगर इस तरह से बच्चे के भी हलाक हो जाने का डर था। चुड़ैल लड़ाई में बच्चे पर झपटा मारकर उसे हलाक कर सकती थी। यही वजह थी कि मारिया चुड़ैल से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। मारिया ने कुएं की दीवारों को गौर से देखा। एक जगह दीवार को झाड़ी ने ढांप रखा था। मारिया ने झाड़ियां परे हटाई तो उसके पीछे दीवार में एक सुराख दिखाई दिया। यह सुराख इतना बड़ा था कि उसमें से आदमी गुजर सकता था। मारिया को और कुछ न सोची, बस बच्चे को लेकर सुराख में घुस गई। यहां उसे किसी दरिंदे के गुर्राने की आवाज आई। वो एक तंग रास्ते में आ गई। उसे यहां सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मारिया के पांव झाड़ियों से टकरा रहे थे। दरिंदे के गुर्राने की आवाज और करीब हो रही थी। मारिया को महसूस हुआ वो किसी बहुत बड़े पत्थर की दीवारों वाले तहखाने में आ गई है, जिसके एक जानिब सीढ़ियां ऊपर छोटे से दरवाजे को जाती हैं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो अचानक एक तरफ से दो अजीबोगरीब मेंढक नुमा दरिंदे डकारते और नाक से आग के शोले निकालते उसकी तरफ बढ़े। मारिया ने बच्चे को कांधे पर रखा और छलांग लगाकर हवा में उछल गई। वो उछलकर सीढ़ियों पर आ चुकी थी। दरिंदे फुनकारते और आग की चिंगारियां उड़ाते उसके पीछे लपके। मारिया सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शालांग को उसने अपने खास जादू से बेहोश कर रखा था ताकि वो डर कर शोर न मचाना शुरू कर दे। दरिंदे सीढ़ियों की तरफ लपके। इतने में पीछे से चुड़ैल की आवाज आई। दरिंदे ऊपर चढ़ते चढ़ते वहीं रुक गए। उन्होंने अपनी मोटी मोटी गर्दनें मोड़कर अपने तेज नोकीले दांत निकालते हुए चुड़ैल को देखा तो गजबनाक होकर उस पर हमला कर दिया। चुड़ैल भी होशियार हो चुकी थी। एक दरिंदा उछलकर चुड़ैल पर गिरा और उसकी गर्दन दबोच ली। चुड़ैल ने मंत्र पढ़कर फूंक मार दी। चुड़ैल के मुंह से एक नीले रंग का शोला निकला जिसने दरिंदे को जलाकर राख कर दिया। दूसरे दरिंदे ने चुड़ैल को दूसरी बार मंत्र पढ़ने की मोहलत ही न दी। उसने चुड़ैल की गर्दन को अपने जबड़ों में लेकर चबा डाला। चुड़ैल ने एक ऐसी दहशतनाक चीख मारी कि तहखाना दहल गया। पत्थरों की बड़ी बड़ी सिलें अपनी अपनी जगहों से हिल गईं। चुड़ैल मर गई थी। उसका सर दरिंदे ने निगल लिया था और अब उसका बाकी जिस्म निगलने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उस बला से उसकी जान छूटी, मगर चुड़ैल को निगलने के बाद दरिंदे ने अपनी सुर्ख दहकती आंखों से मारिया को देखा और उसकी तरफ लपका। वो डकार रहा था और नथनों से चिंगारियां उड़ा रहा था। मारिया बच्चे के साथ दरवाजे के दरमियान से दूसरी तरफ गुजर गई। आगे सीढ़ियां थी जो ऊपर एक और दरवाजे की तरफ जाती थी। उस तरह 3 दरवाजों से निकलकर मारिया जमीन के ऊपर उसी पुराने मंदिर के हाल कमरे में आ गई जिसके कुएं में उसने छलांग लगाई थी। चुड़ैल मर चुकी थी। अब शालांग को कोई खतरा नहीं था। मारिया मंदिर से निकलकर शालांग के माँ बाप के घर की तरफ रवाना हो गई। उसने बच्चे को उसके घर के अंदर लाकर जमीन पर बिछी हुई रजाई पर डाल दिया। अपने बच्चे को दोबारा पाकर माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेख्तियार होकर बच्चे को चूमने और सीने से लगा लिया। खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी नीली आंखों वाला बेटा उन्हें फिर से मिल गया। मारिया उनको नजर नहीं आ रही थी, वो उसे देख नहीं सकते थे। मारिया ने उसकी मां से कहा, सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कोई रूह या बदरू नहीं हूं। जो चुड़ैल तुम्हारी बहन का रूप बदल कर आई थी मर चुकी है। अब तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं है। मैं उसे चुड़ैल के पंजे से निकाल कर ले आई हूं। तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस दिए जा रही हूं। खुदा हाफिज। शालांग के माँ बाप खौफ से सहम गए। वो एक ऐसी औरत की आवाज सुन रहे थे जो उन्हें दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने मारिया से माफी मांगी और कहा कि उनसे भूल हो गई। हमें माफ कर दो ए नेकदिल खातून। मारिया ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन शालांग की जिंदगी अभी खतरे से बाहर नहीं हुई। हिंदुस्तान का काला जादूगर इसकी नीली आंखों के पीछे लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें बच्चे के बारे में बड़ी एहतियात करनी चाहिए।
शालांग के बाप ने तिब्बती जुबान में कहा, मैं क्या एहतियात कर सकता हूं बहन, हम गरीब लोग हैं, शालांग को कहीं तहखाने में नहीं छुपा सकते। मारिया ने कहा, आप इसे लेकर कुछ अरसे के लिए ऊपर किसी मंदिर में चले जाएं। ऊपर बर्फानी पहाड़ों में काले इल्म के जादूगर नहीं जाया करते, उन्हें अपने काले इल्म के लिए गर्म इलाकों की जरूरत होती है। शालांग के माँ बाप को जरूरी एहतियात की बातें बताकर वो उस कस्बे से बाहर आ गई और उसने अजीम नाग मंदिर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। वो बहुत तेज सफर कर रही थी और हवा में एक एक फरलांग की छलांग लगाकर उड़ती हुई जा रही थी। एक दिन और एक रात में वो बर्फानी पहाड़ों में एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां ऊपर एक पहाड़ी पर किसी महल का सुनहरी गुंबद दिन की रोशनी में चमक रहा था। धूप बड़ी फीकी फीकी थी, बर्फ चारों तरफ बिखरी हुई थी, टुंड मुंड दरख्त बर्फ में लिपटे हुए थे। मारिया समझी कि शायद यही नाग देवता का मंदिर है और अंबर उसे वहीं मिलेगा। इस ख्याल को दिल में लेकर वो सुनहरी गुंबद वाले महल की तरफ रवाना हुई। अभी वो मंदिर से कोई एक फरलांग दूर थी कि उसने दो भक्षु देखे जो सरों पर लाल नोकीली गर्म टोपियां और लंबे चोगे पहने ऊपर महल को जाने वाले बर्फानी रास्ते से नीचे उतर रहे थे, जिनके मुतालिक मारिया को बाद में मालूम हुआ कि उनकी उम्रें 300-300 साल से जायद हो गई हैं। मारिया भी उसी तरफ जा रही थी। जब मारिया उनके करीब से गुजरी तो मारिया ने देखा दोनों की शक्लें चपटी चीनियों जैसी हैं और तीखी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही है। अचानक दोनों बख्शु यानी बुद्ध पादरी अपनी अपनी जगह पर रुक गए और गर्दन मोड़कर उन्होंने जैसे मारिया को देखा। मारिया घबरा सी गई। क्या उन राहबों ने भी उसे देख लिया था? मारिया ने सोचा। उनमें से एक बख्शु बोला, ये लड़की हमारे बहुत काम आ सकती है। हाँ, ये बहुत काम आएगी। तो फिर क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा ख्याल है, इसे पकड़कर कैद कर लो। मारिया और ज्यादा घबरा गई। एक तो इस ख्याल से कि उन दोनों ने उसे देख लिया था, दूसरा वो उसे कैद करने की तैयारियां कर रहे थे। मारिया ने उड़कर वहां से भागना चाहा, मगर जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए, वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना आगे बढ़ सकी और न ऊपर उठ सकी। उस पर जैसे किसी ने जबरदस्त जादू कर दिया था। उसके पांव जैसे पत्थर बन गए थे, एक एक मन के हो गए थे। पहला राहब बोला, ए लड़की, हमने तुम्हें देख लिया है, अब तुम हमारी कैद में हो, तुम यहां से एक कदम भी नहीं उठा सकती। मारिया ने कहा, तुम लोग कौन हो और मुझे किस लिए कैद किया है? दूसरा राहब बड़ी मकरूह हंसी हंसकर बोला, हमने तुमसे एक काम लेना है। हम एक ऐसी औरत की तलाश में थे कि जो गैबी हो और किसी को दिखाई ना देती हो। पहला राहब भी खी खी करके हंसा और बोला, अब तुम हमारे कब्जे में हो। फिर दोनों राहब मारिया के करीब आ गए। मारिया के बाल सुनहरी थे और बड़े लंबे थे। उसने उसके बालों को अपने हाथ में पकड़कर कहा, ये बाल भी हमारे बड़े काम आएंगे। दूसरा राहब बोला, क्यों नहीं, इन सुनहरी बालों पर बड़ा अच्छा जादू चलेगा। फिर पहला राहब मारिया के बिल्कुल करीब आ गया। दूसरे ने कहा, देखते क्या हो, इसे बेहोश करके ले चलो। मारिया ने चीख मारकर कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह बेहोश करके नहीं ले जा सकते। मैं अपने भाई अंबर की तलाश में हूं, मुझे जाने दो। दूसरा राहब कहका मारकर हंसा, हम उसे भी पकड़कर तुम्हारे पास ले आएंगे, हमें इसकी भी तलाश थी। अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही उसके बारे में बता दिया। और फिर एक राहब ने अपना एक बाजू ऊपर उठाकर अपनी तेज लंबी लंबी उंगलियों का इशारा मारिया की आंखों की तरफ किया और मारिया को बिल्कुल होश न रहा कि वो कहाँ है, किस जगह है। उसकी आंखों के आगे लाल लाल सितारे फुलझड़ियों की तरह टूटे और फिर एक एक करके बुझते चले गए। मारिया पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। दोनों राहबों ने उसे उठाया और ऊपर सुनहरी गुंबद वाले महल की तरफ चल दिए। मारिया को होश आया तो वो एक अंधेरी और ठंडी कोठली में थी। वो जमीन पर बिछे घास फूस पर लेटी थी। वो उठकर बैठ गई। अब वो चल फिर सकती थी। कोठली का कोई दरवाजा, खिड़की या रोशनदान नहीं था। कोने से ऊपर छत के पास एक सुराख था जिसमें से रोशनी की एक लकीर कोठली के अंदर को थोड़ा थोड़ा रोशन कर रही थी। मारिया जिस चीज को देखकर हैरान हुई वो एक लंबा ताबूत नुमा संदूक था जो लोहे की मोटी जंजीर के साथ छत से लटक रहा था और जमीन से 2-3 फीट ऊंचा था। एक बांस की छोटी सी सीढ़ी संदूक के साथ लगी थी। मारिया ने एक दफा फिर अजदा के दिए हुए सिरे को हाथ में लिया और कहा, मेरे अजीम नाग भाई के दोस्त अजदा, मेरी मदद करो। मारिया ने देखा कि सर में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। मारिया परेशान हो गई क्योंकि उसकी ताकत के साथ साथ मदद देने वाली अजदा की ताकत भी छीन ली गई थी। उसने एक दीवार के अंदर से गुजर जाने की कोशिश की तो दीवार के पत्थरों से टकराकर वापस आ गई। उसने छलांग लगाकर कोठली में उड़ना चाहा मगर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए अपनी बेबसी और मजबूरी पर। उसके दिल में ख्याल आया कि अब जो होगा देखा जाएगा, कम से कम ये तो मालूम किया जाए कि इस संदूक में क्या है और इस ताबूत का राज क्या है। वो बांस की सीढ़ी चढ़कर संदूक के करीब आ गई। अंधेरे और हल्के की रोशनी में ताबूत के ढक्कन पर बना हुआ तांबे का एक इंसानी सर का निशान था। उस सर की आंखों में लोहे के कील ठुके हुए थे। सर किसी औरत का था जिसके कटे हुए होंठों पर खून के कतरों के निशान बने हुए थे।
मारिया से चूंकि उसकी ताकत छिन गई थी, इसलिए उसके अंदर इंसानी खौफ आ गया था। लेकिन चूंकि वो एक बहादुर लड़की थी और बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजर चुकी थी, इसलिए उसने दिल नहीं हारा था और वहां से निकल भागने की पूरी कोशिश करना चाहती थी। उसे यकीन था कि वो एक दफा इन जादूगर राहबों के पंजे से निकल गई तो उसकी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। मारिया को कोठरी में एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी औरत की थी जो दर्द की वजह से होले होले करा रही थी। आवाज बड़ी दर्द अंगेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली और मदम मदम थी, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से आ रही हो। मारिया ने कान लगाकर औरत की आवाज को सुना तो वो दहशत ज़दा हो गई, क्योंकि आवाज उस ताबूत के अंदर से आ रही थी जिसके पास वो बांस की सीढ़ी लगाकर खड़ी थी। ये एक अजीब आवाज थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई औरत मट्टी के नीचे दबी सिसकियां भर रही हो, कभी ऐसे लगता कि जैसे वो किसी अंधेरे कुएं में से किसी को बुला रही है, और कभी ऐसे सुनाई देता जैसे वो बैन कर रही है। मारिया ने ताबूत के ढकने पर कान लगा दिया। आवाज उसी ताबूत के अंदर से आ रही थी। मारिया इस राज को हल करना चाहती थी। उसने ढकने को खोलने की कोशिश की। ढकना मुर्दे के सराने की तरफ बड़े आराम से ऊपर उठाया। मारिया ने सर आगे करके झुककर ताबूत के अंदर देखा। उसकी रूह कांप उठी। ताबूत के अंदर एक औरत का कटा हुआ सर रुई के गद्दे पर रखा था। ये वही सर था जिसकी तस्वीर ताबूत के बाहर बनी हुई थी। उसके बालों में सुर्ख खून जमा हुआ था। आंखों में लोहे के 2 कील ठुके हुए थे और कटे हुए होंठों पर खून के कतरे जम चुके थे। मुर्दा सर के होंठों के अंदर से सिसकियों की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। मारिया अगर दिल गुर्दे वाली बहादुर लड़की ना होती तो गश खाकर पीछे गिर पड़ती और शायद उसका हार्ट फेल भी हो जाता, मगर उसने हौसला किए रखा और औरत के कटे हुए सर को गौर से देखने लगी। उस औरत की शक्ल देखकर महसूस होता था कि वो पुराने जमाने की कोई शहजादी है जिसका सर काटकर उन जादूगर राहबों ने ताबूत में बंद कर रखा है। मारिया के समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। कोठली में अचानक रोशनी तेज हो गई। मारिया जल्दी से सीढ़ी से उतरकर वहीं आकर बैठ गई जहां से उठकर वो गई थी। दीवार में एक जगह गोल दरवाजा सा बन गया। उस दरवाजे में से वही दोनों खबीस जादूगर राहब अंदर आ गए। उस वक्त उन्होंने लंबी स्याह टोपी और लंबा स्याह चोगा पहन रखा था। उनके लिबास पर अजीब अजीब जादू की शक्लें बनी हुई थी। एक जादूगर राहब ने थैला उठा रखा था। वो सीधे मारिया के करीब आए। दोनों मारिया को घूर कर देखने लगे। फिर वो हंसे। ताबूत की तरफ देखकर एक राहब ने कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा, शुरू करो। मारिया परेशान हो गई कि ये उसके साथ अब क्या करने वाले हैं। उसने जिंदगी में कभी अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो उस वक्त अपने आप को कर रही थी। ये दोनों जादूगर राहब उसे देख भी रहे थे और उन्होंने उसकी ताकत भी छीन ली थी। अब खुदा जाने उसके साथ क्या करने वाले थे। मारिया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों शैतान के चेले हो और तुम्हारा इरादा मेरे बारे में नेक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखो, मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ। मेरा एक भाई ऐसा है कि वो तुम्हें एक पल में मौत की नींद सुला देगा। जादूगर राहब खामोशी से मारिया को गहरी तेज आंखों से घूरते रहे। उन्होंने कोई जवाब न दिया। असल में उस वक्त वो जादू के मंत्र पढ़ रहे थे। उन्हें मारिया के ववेला की कोई परवाह नहीं थी। मारिया ने उठकर वहां से भागने की एक आखिरी कोशिश की, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ये खबीस शैतान अपने इरादे से बाज नहीं आएंगे। मारिया ने भागकर दीवार में से गुजर जाने की कोशिश की, जिस तरह के वो पहले दीवार में से गुजर जाया करती थी, लेकिन वो दीवार से टकरा कर गिर पड़ी। उसके साथ ही एक जादूगर राहब ने थैले में से लोहे की एक कील निकाली, मंत्र पढ़कर उस पर फूंका और मारिया की तरफ जोर से उछाल दी। लोहे की कील सीधी मारिया के माथे पर आकर लगी और उसकी पेशानी में धंस गई। मारिया एक बार फिर गश खाकर गिर पड़ी। दोनों जादूगर उसे घसीटकर घास के बिस्तर पर ले आए। फिर उन्होंने मारिया के सर के सारे सुनहरी बाल मोड़ कर उसका एक गुच्छा बना लिया। थैले में से एक स्याह रंग की डिबिया निकालकर उसमें से एक सुर्ख फीता निकालकर बालों का गुच्छा उसमें लपेट दिया। उसके बाद वो मारिया को उठाकर ताबूत के ऊपर ले गए। ताबूत का ढकना खोल दिया गया। एक जादूगर राहब ने औरत का कटा हुआ सर बाहर निकाल लिया। दूसरे ने अपने साथी की मदद से बेहोश मारिया के जिस्म को ताबूत के अंदर अच्छी तरह से सीधा लेटा दिया। अब उन्होंने ऐसा किया कि औरत का कटा हुआ सर मारिया के सीने के ऊपर रखकर ताबूत का ढकना बंद कर दिया। नीचे उतरकर उन्होंने बांस की सीढ़ी उठाकर दीवार के साथ लगा दी। अब पहले राहब जादूगर ने मारिया के सर के सुनहरी बालों का गुच्छा निकालकर जमीन पर रख दिया और उस पर जादू करना शुरू कर दिया। 5 बार बालों पर फूंके मारी। थैले में से बोतल निकालकर उसका पानी छिड़का। फिर एक इंसानी खोपड़ी थैले में से निकालकर मारिया के बालों का गुच्छा खोपड़ी के मुंह में रख दिया। खोपड़ी ने हिलना जुलना शुरू कर दिया। दोनों जादूगर राहब गौर से खोपड़ी को तकने लगे।
खोपड़ी फर्श से उछलने लगी। एक बार वो इतने जोर से उछली कि कटे हुए सर वाली औरत के ताबूत से जा टकराई। जादूगर राहब शायद यही चाहते थे। अब क्या हुआ कि ताबूत में से हल्की हल्की नीली रोशनी फूटना शुरू हो गई। दोनों जादूगरों ने खोपड़ी थैले में डाल ली और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखें ताबूत की रोशनी पर लगी हुई थी। रोशनी पहले नीली थी, अब सुर्ख होना शुरू हो गई। फिर ऐसा हुआ कि ताबूत का ढकना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। जादूगर राहब की आंखें चमकने लगीं। उनका जादू कामयाब हो गया था। ताबूत का ढकना हवा में उठकर ताबूत से कोई 2 फीट ऊपर जाकर रुक गया। उस ताबूत के अंदर से पहले वाली औरत का कटा हुआ सर बाहर निकल आया, मगर वो सिर्फ सर नहीं था, बल्कि वो औरत भी थी जिसका वो सर था। उसकी आंखों में अब कील ठुके हुए नहीं थे। उसके होंठ उसी तरह कटे हुए थे और उसमें से खून के कतरे रिस रहे थे। औरत ताबूत से बाहर आकर ताबूत के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने पुराने जमाने की शहजादियों का लिबास पहन रखा था। वो किसी मुल्क के बादशाह की शहजादी लगती थी। जादूगर खामोश खड़े थे। शहजादी के कटे हुए सर के होंठ ना हिले, मगर उसके हलक से आवाज आई, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तुमने मुझे इस अजाब में क्यों डाल रखा है? एक जादूगर ने झुककर कहा, ए उंदलस की शहजादी, हमें शाह बलूत के खजाने की तलाश है, जो स्पेन का सबसे आखिरी ईसाई बादशाह था और जिसने तमाम बादशाहों के खजाने अपने पास जमा कर रखे थे और जिसकी तुम बेटी जूलियाना हो। तारीख की किताब में लिखा है कि शाह बलूत ने उस बहुत बड़े खजाने को बनने से पहले किसी खुफिया जगह दफन कर दिया था। उस जगह का राज उसने सिर्फ तुम्हें बताया था। अगर तुम हमें अपने बाप के खजाने तक पहुंचने का राज बता दो तो हम तुम्हें इस अजाब से निजात दिला देंगे। शहजादी के कटे हुए सर ने कहा, मैं अपने शाही महल के कब्रिस्तान में आराम से सोई हुई थी। तुमने जादू के जोर से मेरा ताबूत यहाँ लाकर मेरी लाश का सर काट दिया, मुझे सख्त अजियत पहुंचाई। मैं तुम्हारे जादू के कब्जे में हूँ। क्या तुम वादा करते हो कि अगर मैंने तुम्हें अपने बाप के खजाने का पता बता दिया तो तुम मेरी लाश का ताबूत वापस स्पेन के शाही कब्रिस्तान में पहुंचा दोगे? जादूगर राहब बोला, हम वादा करते हैं। अगर तुमने हमें अपने बाप शाह बलूत के खजाने का पता बता दिया तो हम तुम्हारी लाश का सर जोड़कर तुम्हारे ताबूत को वापस तुम्हारे शाही कब्रिस्तान में पहुंचा देंगे। शहजादी के सर ने कहा, मैं वो जगह तुम्हें बताए देती हूँ जहाँ मेरे बाप ने अपना अजीमुशान खजाना दफन किया था, लेकिन याद रखो उस खजाने की हिफाजत 4 जिन अजदा बनकर कर रहे हैं। जिस गार के अंदर ये खजाना दफन है वहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। जिसने वहां जाने की कोशिश की उसे रास्ते में ही अजदाओं ने जिंदा निकलकर खत्म कर दिया। जादूगर राहब ने कहा, तुम हमें खजाने का पता बता दो, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। शहजादी ने कहा, तो सुनो, स्पेन के शहर गरनाता में एक दरिया है। उस दरिया के किनारे एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना गिरजा घर है जो अब वीरान खंडर बन चुका है। उस गिरजा घर के जमीन दोस्त तहखाने को इबादतगाह से एक खुफिया रास्ता जाता है। उस तहखाने में 2 ताबूत हैं। एक ताबूत में मेरे बाप की लाश है और दूसरे ताबूत में मेरे बाप का अजीमुशान खजाना है। मैंने तुम्हें खजाने का पता बता दिया है। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मेरी लाश के ताबूत को मेरी कब्र में वापस पहुंचा दो। दोनों जादूगर राहबों के चेहरे खिल गए थे। इतने बड़े खजाने का राज उन्हें मालूम हो गया था। उनका जादू कामयाब हो चुका था। उन्हें मालूम था कि शहजादी की लाश का सर झूठ नहीं बोल सकता था। उनके जादू की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि किसी ऐसी लड़की को बेहोश करके ताबूत में बंद किया जाए जो किसी को नजर न आती हो। ऐसी लड़की की तलाश बहुत मुश्किल थी, मगर वो खुशकिस्मत थे कि मारिया उन्हें मिल गई। अब मारिया की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जादू के हिसाब से मारिया को अब हमेशा स्पेन के शाही कब्रिस्तान में शहजादी के लाश के साथ ही दफन हो जाना था। जादूगर राहब ने कहा, शहजादी जूलियाना, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। हम तुम्हारे ताबूत को वापस तुम्हारी कब्र में पहुंचा देंगे। वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर शहजादी ने अपना कटा हुआ सर अपनी गर्दन पर रख दिया। जादूगर राहबों ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। शहजादी का सर उसकी गर्दन के साथ जुड़ गया और वह आहिस्ता आहिस्ता फजा में तैरती हुई अपने ताबूत के अंदर चली गई, जहां पहले ही से मारिया बेहोश पड़ी थी। ताबूत का ढकना खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों जादूगर उस ताबूत के ऊपर जाकर बैठ गए। वो बराबर जादू के मंत्र पढ़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ताबूत दीवार की तरफ चलने लगा। दीवार एक जगह से हट गई। शहजादी का ताबूत दीवार में से निकल गया। ताबूत अब सुनहरी गुंबद वाले पुरस्कार जादू के महल की जमीन 2 सुरंग में से तैरता हुआ गुजर रहा था। दोनों जादूगर उसके ऊपर बैठे हुए थे। ताबूत सुरंग से बाहर निकल आया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। ताबूत जादू महल की छत पर आ गया। यहां पहुंचकर ताबूत रुक गया।
दोनों जादूगर राहबों में से एक राहब ताबूत पर से नीचे उतर गया। मैं जादू महल में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि हम दोनों इस महल को छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे यकीन है कि जिस तरह तुम इस लाश के ताबूत पर उड़ते हुए स्पेन जा रहे हो, इसी तरह बहुत जल्द खजाने के ताबूत पर बैठकर यहाँ वापस आओगे। फिर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे और हम अपनी फौज तैयार करके सारे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। जरूर तुम इंतजार करना, हमारा जादू कामयाब है। अब खजाने तक पहुंचने में कोई शय हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अगर किसी ने मेरा रास्ता रोका तो मैं जादू के जोर से उसे हलाक कर दूंगा। मैं बहुत जल्द खजाना लेकर वापस इसी महल में आऊंगा। जादूगर राहब ने ताबूत के ढकने पर हाथ मारा। ताबूत छत पर से बुलंद हुआ और तारों भरे आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। मारिया को हम उसी ताबूत के अंदर छोड़ते हैं और अंबर की तरफ चलते हैं कि वो किस हाल में है। अंबर जोगी के भेष में हिमालय के खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सफर करता झील मानसरोवर के नाग मंदिर की तरफ चला जा रहा था। नाग मंदिर अभी पैदल सफर में 3 दिन और 3 रातों का रास्ता था। अजीम नाग मंदिर का बड़ा पुजारी एक जबरदस्त ताकत वाला हट्टा कट्टा जादूगर था। ये पुजारी जादू के जोर से इंसान को जानवर बनाकर उसका खून पी जाया करता था। इंसान का खून उसके जादू की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी था। वो हर महीने बाहर से आए हुए किसी मुसाफिर को अपनी कोठरी में सोने के लिए बुला लेता। फिर आधी रात को जब मंदिर में सब लोग सो रहे होते, उस आदमी को जानवर बनाकर उसकी गर्दन छुरे से काटकर उसके जिस्म का सारा खून पी जाता। लेकिन उस पुजारी को किसी ऐसे जादू की तलाश थी जो उसे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दे और वो मर न सके। उसने एक रोज़ एक देव को आकाश से बुलाकर पूछा, क्या कोई ऐसा जादू नहीं है जो मुझे हमेशा के लिए गैर फानी बना दे, मुझे मौत ना आए और मैं क़यामत तक जिंदा रहूं। देव ने कहा, महाराज, एक ऐसा जादू है, मगर उसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। पुजारी ने कहा, तुम मुझे बताओ कि वो कौन सा जादू है, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मैं इतने बड़े मंदिर का पुजारी हूँ, बहुत बड़ा जादूगर हूँ। ऐसी कौन सी मुश्किल है जिस पर मैं काबू न पा सकूं? तुम मुझे बताओ कि मुझे हमेशा जिंदा रखने वाले जादू को हासिल करने के लिए क्या करना होगा। देव ने कहा, तो फिर सुन ए पुजारी, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को तलाश करना होगा जिस पर मौत हराम कर दी गई हो, जो कई हजार सालों से जिंदा चला आ रहा हो। उस इंसान को तुम्हें मंदिर के सबसे गहरे अंधे कुएं में कैद करके कुएं के अंदर आग लगा देना होगी और ऊपर से कुआं बंद कर देना होगा। 1 महीने के बाद जब तुम कुएं का ढकना उठाओगे तो अंदर से एक उल्लू फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलेगा। तुम उस उल्लू को भून कर खाओगे तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिए जाओगे। पुजारी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं, मगर सवाल यह है कि मैं ऐसा आदमी कहाँ से तलाश करूं जो हजारों साल से जिंदा हो। देव बोला, यही तो मुश्किल बात है, ऐसा इंसान इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है, इसलिए महाराज हमेशा जिंदा रहने के ख्याल को दिल से निकाल दें। पुजारी कहने लगा, काश मुझे कहीं से ऐसा इंसान मिल जाए। देव ने कहा, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। पुजारी ने पूछा, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को सारी दुनिया में कहीं देख रहे हो? देव ने कहा, हम ऐसे इंसान को नहीं देख सकते क्योंकि वो अमर होता है। दुनिया का कोई जिन, कोई देव तुम्हें ऐसे इंसान का निशान नहीं बता सकता। उसके लिए तुम्हें खुद तलाश और खोज करना होगी। अब मैं जा रहा हूँ। देव चला गया और पुजारी सोच में खो गया कि हजारों साल से जिंदा इंसान उसे कहाँ मिल सकेगा। ये एक नामुमकिन और अनहोनी बात थी। इसलिए पुजारी ने हमेशा हमेशा के लिए मौत पर काबू पाने और हमेशा के लिए अमर हो जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। फिर भी उसने सोचा कि वो किसी ऐसे इंसान की खोज में ज़रूर रहेगा। अंबर पहाड़ों में चला आ रहा था। वो कभी रात को सफ़र करता और दिन में आराम करता, और कभी दिन को सफ़र करता और रात को थोड़ी देर के लिए सो जाता। उसे कोई थकान नहीं होती थी क्योंकि वह थकावट, भूख और इसी किस्म की दूसरी चीज़ों और इंसानी कमज़ोरियों से आज़ाद था। मगर वो इसलिए आराम करता था कि नाक की कटी हुई लाश को उसके जिस्म की गर्मी हलाक कर सकती थी, और जब इंसान रोज़ाना 20-30 मील चले तो उसका जिस्म ज़रूर गर्म हो जाता है। अंबर ने नाक की लाश को रुमाल में लपेटकर अपने कमर के गिर्द बांध रखा था। वो साधु बना हुआ था, माथे पर तिलक लगा था, सर के बाल मंडे हुए थे और बदन पर सिर्फ एक काला कंबल था। वो छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले से निकलकर अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दर्रों और खड्डों की वादी में आ गया। यहाँ वो एक पतली सी पथरीली सड़क एक तरफ घूम गई थी और फिर सीधी होकर चलने लगी। अंबर के एक तरफ पहाड़ की ऊंची दीवार थी जिसकी चोटी पर बर्फ जमी हुई थी, दूसरी तरफ खड्ड थी जो बड़ी गहरी थी। सड़क पहाड़ी दीवार के साथ साथ जा रही थी। खड्ड इतनी गहरी थी कि अगर उसमें हाथी भी गिर पड़े तो उसके पुर्जे उड़ जाएं। शाम का वक्त था। अंबर का ख्याल था कि वो थोड़ा सा रास्ता और तय करे और फिर किसी जगह बैठकर रात गुजार देगा और नाग की लाश को जिस्म से अलग करके
اسے اپنے جسم کی گرمی سے محفوظ کر لے گا۔ اس نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ چلتے چلتے اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ کسی جانور کے غرانے کی آواز تھی۔ امبر ہوشیار ہو گیا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ فکر اگر تھی تو صرف ناگ کی تھی، جس کے جسم کے ٹکڑے وہ لیے لیے پھر رہا تھا کہ کہیں ان ٹکڑوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ وہ انہیں اپنے سے الگ کر کے کسی جگہ رکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں کوئی چیل یا گدھ اسے جھپٹا مار کر نہ لے جائے۔ امبر پہاڑ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی ایک راستہ تھا۔ سڑک بائیں طرف گھوم گئی تھی۔ غرہٹ کی آواز اب قریب سے سنائی دی۔ امبر زور سے کھانسا، اس خیال سے کہ اگر کوئی بندر وغیرہ ہوگا تو انسان کی آواز سن کر بھاگ جائے گا۔ اس علاقے میں بندر اسے کئی جگہوں پر ملے تھے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کے سامنے ابھی ایک آدم خور سفید ریچھ آنے والا ہے۔ اور پھر اچانک سڑک کے موڑ پر ایک بہت بڑا سفید خونخوار دانتوں اور ڈراؤنی آنکھوں والا سفید ریچھ اس کے سامنے آ گیا۔ ریچھ نے انسان کی بو پا لی تھی اور وہ اس بو پر ہی وہاں تک پہنچا تھا۔ وہ ہاتھی جتنا بڑا ریچھ تھا۔ اپنے سامنے انسان کو دیکھ کر آدم خور ریچھ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں بازو شکار مل جانے کی خوشی میں اپنے بالوں بھرے سینے پر مارنے لگا۔ اس کے پنجوں کے ناخن اس طرح سے بھی زیادہ تیز تھے اور کڑکڑا رہے تھے۔ امبر نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ کے ساتھ بندے رومال پر رکھ دیا جس میں ناگ کی لاش تھی۔ ادھر ریچھ کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا پالا کس قسم کے انسان سے پڑ گیا ہے۔ بیچارے کی موت اسے امبر کی طرف کھینچ کر لے آئی تھی۔ ریچھ اپنی موٹی بھدی گردن لہلاتا، بازو کڑکڑاتا اور غراتا ہوا امبر کی طرف بڑھا۔ امبر کے دل میں تیزی سے ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ریچھ کے ساتھ لڑائی میں اس کا پنجہ ناگ کی لاش پر پڑ جائے۔ ریچھ کے ناخن ناگ کی لاش کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس نے جلدی سے ناگ کی لاش والا رومال کمر سے کھول کر پتھروں میں رکھ دیا۔ اب وہ بے فکر ہو کر ریچھ کی طرف بڑھا۔ ریچھ ذرا ٹھٹک گیا۔ اس ریچھ نے 1 درجن انسانوں کو ہڑپ کیا تھا۔ آدمی اس کی شکل دیکھ کر ہی خوف سے اپنی جگہ پتھر بن جاتے تھے۔ ان میں بھاگنے یا اپنی جگہ سے ہلنے کی طاقت ختم ہو جاتی تھی۔ ریچھ کی سرخ آنکھوں میں ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ انسان کو وہیں سن کر دیتی، لیکن یہ پہلا انسان تھا۔ اسے دیکھ کر بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ ریچھ نے ایک زوردار گرج کی آواز حلق سے نکالی۔ پہاڑی وادی اس کی خوفناک گرج سے گونج اٹھی، لیکن امبر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ناگ کی لاش سے آگے جا کر ریچھ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا کہ لاش کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ ریچھ نے امبر پر حملہ کر دیا۔ اس آدم خور ریچھ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے شکار کو آگے بڑھ کر اپنے بازو میں لے کر زور سے بھینچ کر ہلاک کر دیتا تھا، پھر اس کی لاش کو مزے لے کر کھا جاتا تھا۔ ریچھ نے لپک کر امبر کو بھی اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ وہ اسے زور سے بھینچنے لگا تاکہ امبر کا دم گھٹ جائے اور اس کی پسلیاں کڑکڑا کر ٹوٹ جائیں، مگر الٹا امبر نے ریچھ کو دبانا شروع کر دیا۔ آدم خور ریچھ کا سر چکرا گیا۔ اس نے ایسا انسان ساری زندگی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں تو ریچھ سے بھی کئی گنا زیادہ طاقت تھی۔ ریچھ نے امبر کے جسم کو اپنے تیز ناخنوں سے چیرنے پھاڑنے کا عمل شروع کر دیا، لیکن اس کے 3 ناخن امبر کے فولاد جیسے جسم سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے۔ ریچھ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سارا جسم امبر کے بازوؤں میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ریچھ کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ اڑا کر اسے زمین پر گرا دیا۔ ریچھ دھم کی آواز سے پیٹھ کے بل زمین پر چت گر پڑا۔ امبر نے اپنا ترشول ریچھ کے پیٹ میں گھونپ کر اسے زور سے اوپر کی طرف کھینچا۔ ریچھ کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ دوبارہ زمین سے نہ اٹھ سکا۔ امبر نے ریچھ کی کھال کے ساتھ ترشول پر لگا ہوا خون صاف کیا اور اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے پہاڑوں میں امبر کو رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ امبر کو دور ایک مکان میں روشنی نظر آئی۔ وہ اس طرف آیا کہ رات بسر کر کے دوسری صبح پھر سفر پر روانہ ہو جائے۔ جب سے ناگ کی لاش رکھنے کی ذمہ داری اس پر آئی تھی، وہ بڑا محتاط ہو گیا تھا اور رات کو سفر نہیں کرتا تھا۔ مکان کے قریب آ کر اس نے دیکھا کہ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا لکڑی کی ڈھلانی چھت والا مکان ہے جس کے بند دروازے پر دیا جل رہا ہے۔ امبر نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ امبر نے ایک بار پھر دستک دی۔ وہی خاموشی چھائی رہی۔ یا اللہ، اگر مکان کے اندر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ مکان کے باہر دیا کس نے جلا رکھا ہے؟ اس علاقے میں آج سے 100 برس پہلے رواج تھا کہ لوگ رات کو مکانوں کے باہر دیا جلا دیا کرتے تھے تاکہ راتوں کو پہاڑوں میں سفر کرنے والے مسافروں کو راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ امبر نے ایک بار پھر دروازہ بجایا اور ساتھ ہی آواز بھی دی، دروازہ کھولو، میں مسافر ہوں۔ رات کو سردی بہت سخت ہو گئی تھی۔ برفانی ہوا چل رہی تھی۔ اگرچہ امبر کو تو سردی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر ناگ کی لاش کے لیے اتنی شدید سردی ٹھیک نہیں تھی۔
जब तीसरी बार आवाज देने पर भी अंदर से कोई जवाब ना आया तो अंबर ने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। एक चिरचिराहट के साथ दरवाजा खुल गया। अंबर अंदर चला गया। आम पहाड़ी तिब्बती मकानों की तरह ये मकान भी जमीन से 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था और दरवाजे के बाहर छोटा सा बरामदा था। अंदर 2 कमरे थे, एक छोटा और एक जरा खुला था। बावर्ची खाना भी था जहां छत के साथ लहसुन, प्याज और खुश्क मछली के गुच्छे लटक रहे थे। कमरे में फर्श पर घास फूस का गद्दा बिछा था। एक तरफ बहुत बड़ा लिहाफ तय किया हुआ था। अंदर रोशनी नहीं थी। कोने में सील के तेल का कुप्पा पड़ा था। दोस्तों, हम आपकी मालूमात के लिए यहाँ बता दें कि सील एक किस्म का पानी का वो जानवर होता है, आबी जानवर, जिसकी ग़िज़ा गोश्त है। आप उसे दरियाई बछड़ा भी कह सकते हैं। उसके तेल का कुप्पा पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि इस मकान में रहने वाले अभी अभी कहीं गए हैं। अंबर ने 2-3 बार आवाज़ें दी कि अगर कोई है तो सामने आए, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अंबर गद्दे पर कोने में लेट गया। उसने नाग की कटी हुई लाश को रुमाल में से निकालकर अपने सामने खोलकर रखा और जख्मों को गौर से देखने लगा। नाग सांप की शक्ल में 2 टुकड़ों में कटा हुआ था और दोनों कटे हुए टुकड़ों के जख्म जमकर नीले पड़ गए थे। सांप की आंखें आधी बंद थीं और ऐसा महसूस होता था जैसे वो सो रहा हो। अंबर की आंखों में अपने दोस्त को याद करके आंसू आ गए। उसने लाश को दोबारा रुमाल में अच्छी तरह से लपेटा और अपनी कमर के गिर्द बांधकर आंखें बंद कर लीं। वो जब चाहता उसे नींद आ जाती थी। थोड़ी देर बाद अंबर सो गया। उसे सोए हुए 10-1 मिनट ही हुए होंगे कि मकान के अंदर एक औरत और मर्द दाखिल हुए। औरत सिसकियां भर रही थी और गम के मारे उसका बुरा हाल था। मर्द उसे तसल्ली दे रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने अपने मकान में एक गैर मर्द को सोते हुए देखा तो हैरान होकर एक दूसरे को तकने लगे। ये कौन अजनबी है? मर्द ने कहा। फिर उसने अंबर को जगा दिया और पूछा कि वो कौन है। अंबर ने बताया कि वो मुसाफिर है। रात को मकान के बाहर रोशनी देकर वहां रात बसर करने आ गया है। औरत रो रही थी। अंबर ने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? मर्द ने बताया, भाई क्या बताएं, इस इलाके में एक बला रहती है जो हर माह कस्बे में आकर एक बच्चे को उठाकर ले जाती है। आज हमारे बच्चे की बारी थी। हम अभी अभी अपना इकलौता बेटा याचूंग इस बला के हवाले करके आ रहे हैं। औरत चीख मारकर रो पड़ी, मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे भी उस बला के पास जाने दो। और औरत बाहर को भागी। मर्द ने उठकर उसे थाम लिया और वापस लाकर तसल्लियां देने लगा। याचूंग की माँ, हौसला करो, देवताओं को यही मंजूर था। हमारा बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा, उसे भूल जाओ। ये कहकर वो मर्द भी हिचकियां भर भर कर रोने लगा। अंबर ने कहा, वो बला कहाँ रहती है? तुमने अपना बच्चा उसे कहाँ दिया है? मर्द ने कहा, भाई वो बला यहाँ से थोड़ी दूर एक पहाड़ी गार में रहती है। कस्बे वाले हर माह अपना बच्चा गार के बाहर रखाते हैं, जिससे वो बला बाहर आकर ले जाती है। क्या तुम मुझे उस गार का पता बताओगे? मर्द ने चौंक कर कहा, क्या तुम भी मरना चाहते हो? अंबर बोला, नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को उस बला से छीन कर वापस ले आऊंगा। औरत ने अंबर के आगे हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए मेरा बच्चा वापस ले आओ, मेरा बच्चा वापस ले आओ। अंबर गार का पता मालूम करके रात के अंधेरे में रवाना हो गया। औरत और मर्द मकान के बरामदे में खड़े अंबर को पहाड़ी रास्ते पर जाते देखते रहे। अंबर 2-1 बर्फानी टीलों का चक्कर काटकर उस पहाड़ी के सामने आ गया जिसके अंदर वो बला रहती थी। अंधेरे में उसे गार का मुंह साफ दिखाई दे रहा था। अंबर गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसे अजीब सी बू महसूस हुई, जैसे वो किसी खूनखार दरिंदे के गार में आ गया हो। अंबर को सिर्फ एक ही खतरा था कि कहीं उस बला ने बच्चे को हड़प न कर लिया हो, फिर वो उसकी जिंदगी वापस ना ला सकता था। वो दिल में यही दुआ मांग रहा था कि ए खुदा, बच्चे को भी बला ने ना खाया हो। गार में अंधेरा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अंबर को बड़ी खुशी हुई, बच्चा अभी जिंदा था। वो गार में बड़ी तेजी के साथ बच्चे की आवाज की तरफ भागने लगा। एक जगह गार में बड़ा सा पत्थर आ गया। उस पत्थर ने गार के आगे जाने का रास्ता बंद कर रखा था। आवाज उस पत्थर के दूसरी जानिब से आ रही थी। अंबर पत्थर के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ आ गया। यहां उसने देखा कि गार में खुली जगह पर पत्थर के चबूतरे पर दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में बच्चा रस्सी से बंधा चबूतरे पर पड़ा था और एक लंबे लंबे बालों वाली बला उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी। ये एक बहुत बड़े बनमानस जैसी बला थी जिसके लंबे लंबे बाजू जमीन को छू रहे थे। नाक के नत्ने चौड़े थे, माथा तंग था और ऊपर वाले 2 लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। गार में इधर उधर छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अंबर जल्दी से बला की तरफ बढ़ा और बच्चे के पास आकर खड़ा हो गया। बच्चे की उम्र 3 साल के करीब थी और वो रो रहा था। खौफनाक बला ने एक इंसान को देखा तो भयानक चीख मारी और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर इस हमले के लिए पहले ही से तैयार था। उसने बला के तेज नाखूनों वाले पंजों को अपने सर पर आने दिया और नीचे से बला के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो परे जाकर गिर पड़ी।
सफेद बला फनकारती गरजती गुर्राती हुई उठी और अम्बर को उसने दोनों हाथों में लेकर पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया। कोई दूसरा इंसान होता तो उसकी हड्डियां सुरमा हो चुकी होती, मगर अम्बर फौरन उठा और उसने बला का एक लंबा बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर उसे इतने जोर से झटका दिया कि बाजू कटकर उसके हाथ में आ गया। बला के हलक से लरजा देने वाली चीख बुलंद हुई। बच्चा खौफ के मारे शायद बेहोश हो गया था। बला ने दूसरे हाथ से एक भारी पत्थर उठाकर अम्बर के सर पर दे मारा। पत्थर अम्बर के सर पर लगकर 2 टुकड़े हो गया। इस बार अम्बर ने बला का दूसरा बाजू भी अलग कर दिया। बला के सफेद बाल उसके अपने खून से सुर्ख हो गए। वो बुरी तरह तड़पने लगी। उसकी भयानक चीखों से गार की दीवारें गूंज रही थी। अम्बर ने एक और हमला कर दिया और बला की एक टांग को पकड़कर उसे हवा में चक्कर देना शुरू कर दिए और फिर पूरे जोश के साथ सामने वाली दीवार से टकरा दिया। खौफनाक बला का सर पाश पाश हो गया। वो मर गई। अम्बर ने बेहोश बच्चे की रस्सी खोलकर उसे गोद में उठाया और गार से निकलकर बाहर आ गया। उसने गम के मारे माँ बाप को जब उनका बच्चा वापस ला कर दिया तो खुशी से उनकी हालत दीवानों जैसी हो गई। वो बार बार अपने बच्चे को चूम रहे थे। मर्द तो अम्बर के आगे हाथ बांधकर खड़ा हो गया। औरत अम्बर की बलाएं लेने लगी। भाई तुम देवता हो, तुम मेरे बच्चे को मौत के मुंह से निकाल कर लाए हो। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अम्बर ने कहा, मैंने बला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तुम लोग गार में जाकर उसकी लाश ला सकते हो। अब वो कभी तुम्हारे कस्बे पर हमला नहीं करेगी। दोनों मियाँ बीवी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक सांवला सा दुबला पतला नौजवान इतनी खौफनाक बला को हलाक करके आया है। वो अम्बर को देवता समझ रहे थे। अम्बर को औरत ने सील का गोश्त खिलाया और खुद कहवा बनाकर दिया। दूसरे रोज अम्बर को उन्होंने लाखों दुआओं के साथ रुखसत किया। अम्बर ने उन दोनों से नाग मंदिर को जाते रास्ते का पूरा पता मालूम कर लिया था। 7 रोज के बर्फानी रास्तों के सफर के बाद अम्बर अजीम नाग मंदिर के करीब पहुंच गया। सुबह सुबह दूर से उसे सूरज की रोशनी में सफेद पहाड़ों के दामन में अजीम नाग मंदिर के तिकोने मीनार दिखाई दिए, जिसके सुनहरे कलश धूप में चमक रहे थे। कलश यानी कि आपको बता चुके हैं, ऐसा मीनार जिस पर तांबे या सोने का पानी चढ़ाया गया हो और जो दूर से चमकता नजर आता हो। अमूमी तौर पर मंदिरों और इबादतगाहों के कलश इसी तरह के होते थे। अम्बर खुदा चाने 1000 साल या इससे भी ज्यादा मुद्दत के बाद इस मंदिर में वापस आ रहा था। उसे वहां की कोई शय याद नहीं रही थी। मंदिर भी बहुत बदल चुका था। वो पहाड़ों के दरमियान एक चढ़ाई चढ़ रहा था। उस चढ़ाई के ऊपर जाकर नाग मंदिर आ जाता था। दोपहर के वक्त वो मंदिर के बड़े दरवाजे के सामने आकर रुक गया। वहां हिंदुस्तान से आए हुए कुछ और लोग भी थे जो दूर दराज इलाकों से नाग मंदिर की यात्रा करने आए हुए थे। पुजारी को इस मंदिर से लाखों रुपए की आमदनी होती थी। अम्बर एक जोगी साधु के लिबास में था। सर के बाल उसने नाग मंदिर में आते एक बार फिर मुंडवा लिए थे। जिस्म के गिर्द स्याह कंबल लपेट रखा था। हाथ में त्रिशूल था। माथे पर तिलक लगा था। चूंकि वो नौजवान था और खूबसूरत भी था, इसलिए बाहर से आए हुए यात्री उसकी तरफ खींचने लगे। अम्बर नाग मंदिर से जरा फासले पर एक टीले के दामन में आग जलाकर समाधि जमा कर बैठ गया। लोग उसके आगे पैसे, अनाज, फल वगैरह रखने लगे। अम्बर को खाने की हाजत नहीं थी। वो शाम को सारे फल और पैसे गरीब लोगों में बांट देता। मंदिर के बड़े पुजारी को भी खबर हो गई कि कहीं से एक खूबसूरत नौजवान जोगी आया है जिसे लोग बहुत दान देते हैं। पुजारी को बहुत गुस्सा आया कि ये कमबख्त उसकी आमदनी पर डाका डालने वाला कौन आ गया है, क्योंकि सैकड़ों लोग अम्बर को रुपया पैसा दे रहे थे और मंदिर की आमदनी में कमी हो गई थी। एक रोज वो खुद भेस बदलकर चुपके से उस टीले के करीब गया जिसके दामन में आग जलाए, तिलक लगाए अम्बर जोगी खामोश बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। वो सोच रहा था कि कब मौका पाकर वो नाग मंदिर के मुकद्दस तालाब में नाग की लाश की संदूकची जाकर रखे। नाग की लाश रुमाल में लिपटी उसकी कमर के गिर्द बंधी हुई थी। अभी उसने एक संदूकची का बंदोबस्त भी करना था। बड़ा पुजारी खामोश खड़ा अम्बर को देखता रहा। उसके आगे रुपए, पैसों और फल अनाज का ढेर लगा था। पुजारी को सख्त गुस्सा आया। ये सारी आमदनी उसकी थी जो अम्बर के आगे पड़ी थी। वो वापस मंदिर में आ गया। आते ही उसने अपने खास जासूस और खतरनाक कातिल लापोंग को बुला लिया। लापोंग वो खूनी था जो पुजारी के लिए हर हफ्ते एक यात्री को बहला फिसलाकर मंदिर के तहखाने में लाता था, जहां पुजारी उसे जादू के जोर से जानवर बनाकर उसे छुरे से हलाक करके उसका खून पी जाता था। लापोंग ने पुजारी के सामने आते ही झुक कर कहा, मुझे याद फरमाया है मेरे आका। लापोंग को अच्छी तरह इल्म था कि पुजारी एक बहुत बड़ा जादूगर भी है और वो उसे जब चाहे जादू के जोर से जानवर बना सकता है, इसीलिए वो उसका हर हुक्म बजा लाता था। पुजारी ने लापोंग की तरफ अपनी तिरछी भवों वाली आंखों से देखते हुए कहा, तुम उस नए जोगी को देख रहे हो? लापोंग ने कहा, देख रहा हूं आका, उसकी वजह से हमारी आमदनी बहुत कम हो गई है। पुजारी ने कहा, लापोंग मैं जादूगर जरूर हूं, मैं इंसान को जानवर बना सकता हूं, लेकिन मुझे बद्दुआ दी गई है कि मैं सोना चांदी नहीं बना सकूंगा, इसलिए मुझे रुपयों की जरूरत रहती है। मुझे दौलत चाहिए और ये खबीस जोगी मेरी आमदनी पर डाका डाल रहा है।
लापोंग ने सर झुकाकर कहा, मेरे आका आप हुक्म करें, मैं उसे अभी उठाकर यहाँ ले आता हूँ। पुजारी बड़ा चालाक आदमी था। उसे मालूम था कि लोगों का रुझान जोगी की तरफ बहुत बढ़ गया है। उसका यूं वहां से उठ जाना मुनासिब न रहेगा। लोग यही समझेंगे कि पुजारी ने हसद के मारे जोगी को हलाक करवा दिया है। ये सोचकर उसने लापोंग से कहा, उस जोगी का नाम क्या है? लापोंग ने कहा, लोग उसे अंबर जोगी के नाम से याद करते हैं। पुजारी गहरी सोच में डूबकर टहलने लगा। लापोंग बोला, मेरे आका आप उसे जादू के जोर से जानवर क्यों नहीं बना देते? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पुजारी की पेशानी पर सलवटें पड़ गई। लापोंग, यही तो मुश्किल है कि मेरा जादू किसी जोगी पर नहीं चल सकता। जिसके माथे पर तिलक है और जिसने जोगियों का भेष बना रखा है, उस पर मेरा जादू नहीं चलता, खा वो छोटा जोगी ही क्यों ना हो। हमें कुछ और सोचना होगा। लापोंग ने खुश होकर कहा, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। पुजारी ने पूछा, वो क्या? मेरे आका आप उसे सारे लोगों के सामने जाकर चैलेंज करें कि अगर वो सच्चा जोगी है तो जमीन के अंदर 7 दिन जिंदा दफन होकर दिखाए। आप भी उसके साथ ही जमीन में दफन हो जाएं। जाहिर है आप तो जादू के जोर से जिंदा रहेंगे और वो मर जाएगा। पुजारी की आंखें चमक उठी। अच्छी तरकीब है। मेरे चैलेंज को अगर जोगी अंबर ने कबूल न किया तो हम मशहूर कर देंगे कि ये झूठा जोगी है। लोग अपने आप उससे बददिल हो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही उसे चलकर मुकाबले की दावत देंगे। दूसरे रोज अंबर आग का मच जलाए उसके सामने आलती पालती मारे बैठा गौर कर रहा था कि आज किसी वक्त वो कहीं से संदूकची हासिल करके नाग की लाश को नाग मंदिर के मुकद्दस तालाब में रखाएगा। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग अदब से बैठे थे। दरमियान में अनाज, फल और पैसों का ढेर लगा था। इतने में शोर मच गया कि नाग मंदिर का बड़ा पुजारी आ रहा है। लोग अदब से परे हटकर खड़े हो गए। अंबर ने एक आंख खोलकर देखा। हट्टा कट्टा भारी भरकम सर मुंडवा गिरवे कपड़ों वाला नाग मंदिर का बड़ा पुजारी अपने साथियों के हमरा उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अंबर ने सोचा कि ये मुसीबत इधर क्या लेने आ रही है। उसने आंखें बंद कर ली और खामोश बैठा रहा। इतने में पुजारी अंबर के करीब आकर खड़ा हो गया और लोगों की तरफ देखकर बोला, लोगों, ये जोगी झूठा है, तुम इसे दान मत दो। लोगों में खुसर फुसर होने लगी। एक बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज ये जोगी सच्चा है और खुदा की इबादत में डूबा रहता है। लापोंग ने मकारी से काम लेते हुए कहा, अगर ये जोगी सच्चा है तो इसे कहो कि हमारे अजीम पुजारी से मुकाबला करे। अगर ये मुकाबला जीत गया तो फिर हम भी इसे सच्चा जोगी मान लेंगे। अंबर ने दिल में कहा कि ये उल्लू का पट्टा उसे क्या समझ रहा है, ख्वामखा अपनी किरकिरी करवाने आ गया है। इसकी तो ऐसी खबर लूंगा कि याद करेगा। लोगों ने अंबर की तरफ देखा और चुप हो गए। वो चाहते थे कि अंबर पुजारी के चैलेंज को कबूल करे और उससे मुकाबला करके अपने आप को सच्चा जोगी साबित करे। अंबर भी समझ गया कि लोग उससे क्या चाहते हैं। उसने आंखें खोल दी और पुजारी की तरफ देखकर आवाज को भारी भरकम बनाकर बोला, तुम किस किस्म का मुकाबला करना चाहते हो? मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूं। इस पर लोगों ने जोरदार नारे लगाए। लापोंग ने पुजारी की तरफ देखा। पुजारी ने सारे हिलाकर उसे मुकाबले की शर्त बताने का हुक्म दिया। लापोंग ने कहा, जमीन में 2 कब्रें खोदी जाएंगी। एक कब्र में तुम दफन होगे, दूसरी कब्र में अजीम पुजारी दफन होगा। कब्र बंद कर दी जाएगी और ऊपर पहरा बैठ जाएगा। 7 रोज के बाद कब्र खोल दी जाएगी। अगर तुम भी अजीम पुजारी की तरह जिंदा रहे तो तुम्हें नाग मंदिर की कोठली में रहने की इजाजत होगी। क्या तुम तैयार हो? अंबर के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। लापोंग और पुजारी बड़े खुश हुए। उनके ख्याल में जोगी अंबर उनके जाल में फंस गया था। उसी वक्त पथरीली जमीन खोदकर साथ साथ 2 गहरी कब्रें खोद दी गईं। दोनों कब्रों में पुजारी और अंबर उतर गए। अंदर लेटने के लिए जगह बना दी गई थी। एक कब्र में अंबर और एक कब्र में अजीम पुजारी उतरकर लेट गए। उसी वक्त ऊपर पत्थर की सिलें रखकर कब्रें बंद कर दी गईं। फिर ऊपर से गारा मट्टी लेपकर कब्रों के सुराख बंद कर दिए गए ताकि कहीं से जरा सी भी हवा ना जा सके। अंबर कब्र के अंदर जाकर बड़े आराम से लेट गया। उसने अपने ऊपर नींद तारी कर ली। अब वो महीनों तक सो सकता था। दूसरी कब्र में अजीम पुजारी ने जादू के जोर से अपने आप को ख्वाब की दुनिया में पहुंचा दिया और गहरी नींद सो गया और बाहर पहरा बैठ गया। लोग टोलियां बनाकर वहां भजन गाने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन गुजर गए। ऐन वक्त पर लापोंग अपने आदमी लेकर मंदिर से निकला और कब्रों के पास आ गया। वहां लोगों का बहुत बड़ा हजूम जमा था। लोग ढोल बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे। सबसे पहले पुजारी की कब्र खोदी गई। पुजारी बिल्कुल ठीक हालत में कपड़े झाड़कर बाहर निकल आया। लापोंग ने नारा लगाया। लोगों ने भी खुशी से नारे लगाए और ढोल बजाए। अब लापोंग के इशारे पर अंबर की कब्र खोदी जाने लगी। वहां खामोशी छा गई। हर कोई अंबर जोगी को जिंदा हालत में देखने के लिए बेताब था। लापोंग को यकीन था कि अंदर से जोगी अंबर की फूली हुई लाश ही बाहर निकलेगी। कब्र पर से सिल हटाकर जब नीचे देखा गया तो अंबर जिंदा था। वो उठा और कंबल झाड़ता हुआ कब्र से बाहर निकल आया। लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने ढोल पीटकर अपनी खुशी का इजहार किया। लापोंग और पुजारी के दिलों पर ओस पड़ गई। वो सख्त नाउमीद भी हुए और हैरान भी कि ये शख्स 7 रोज कब्र के अंदर जिंदा कैसे रहा।
लापोंग ने पुजारी के कान में कहा, मेरे आका, इसके पास भी कोई जादू है। पुजारी बोला, फिक्र ना करो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं दूसरे तरीके से हमला करूंगा। और उसके साथ ही मकार पुजारी ताली बजाकर मुस्कुराते हुए अंबर की तरफ बढ़ा और उसे सीने से लगाकर बोला, अंबर जोगी सच्चा जोगी है। मैं जानता था कि मेरे अजीम नाग मंदिर में कोई छोटा जोगी नहीं आ सकता। फिर उसने अंबर का माथा चूमकर कहा, मेरे बेटे, मेरे साथ मंदिर में चलो, आज से तुम नाग देवता के मेहमान बनकर रहोगे। अंबर भी यही चाहता था कि किसी तरह से उसे नाग मंदिर के अंदर की कोठरियों तक जाने का मौका मिल जाए, जहां सिर्फ खास जोगियों को ही जाने की इजाजत मिल सकती थी। वो मुकद्दस तालाब भी मंदिर के अंदर ही था, जहां अंबर ने अपने भाई और दोस्त नाग की लाश की संदूकची रखना थी। उसने बड़े पुजारी का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नाग मंदिर के करीब रहकर इबादत करना पसंद करता हूँ। पुजारी ने अंबर जोगी को साथ लिया और अजीम मंदिर की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। लापोंग उसके साथ था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट्स में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।